मिशन के दौरान उस महिला से गलती से अलार्म बज गया। तुरंत ही सिक्योरिटी दरवाजे तक पहुंच गई। उसे लगा अब वह पकड़ी जाएगी, लेकिन गार्ड्स को वहां सिर्फ उसके कपड़े ही दिखे। यह देखकर महिला ने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और एक तरफ छिप गई। असल में उसकी अदृश्य होने की शक्ति फिर से ठीक से काम नहीं कर रही थी। वह भागने ही वाली थी कि तभी उसकी दुश्मन दरवाजे पर आ गई। जमीन पर पड़े कपड़े देखते ही उसने सिक्योरिटी को पूरा इलाका खंगालने का आदेश दे दिया। उसी समय उसकी जादुई शक्ति कमजोर पड़ने लगी और सबको उसका शरीर कभी दिखने कभी गायब होने लगा। पूरी तरह सामने आ जाने के डर से वह बाहर भागने लगी, लेकिन दुश्मन ने दरवाजा रोक लिया। तभी एक नकाबपोश आदमी आया। उसने महिला को पकड़ा और बाहर ले गया। जब उसने नकाब हटाया तो महिला हैरान रह गई। उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका नया पति था। उसे डर था कि कहीं पति को पता न चल जाए कि वह एक एजेंट है, इसलिए उसने खुद को पीड़ित दिखाया और रोते हुए कहा कि उसके साथ ज्यादती की गई है। आदमी ने सख्ती से कहा कि वह सच बताए, वरना वह उसे सिक्योरिटी के हवाले कर देगा। महिला ने तुरंत एक झूठी कहानी बना ली। उसने कहा कि बचपन में उस पर जबरदस्ती प्रयोग किए गए थे, जिनकी वजह से वह अदृश्य हो सकती है, लेकिन वह इस शक्ति को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती। आदमी अभी तय ही कर रहा था कि उस पर भरोसा करे या नहीं। तभी उसकी दुश्मन गार्ड्स के साथ वहां पहुंच गई। वह पति को बताने ही वाली थी कि उसकी पत्नी एक एजेंट है, लेकिन महिला ने समय रहते उसे रोक दिया। दुश्मन ने आरोप लगाया कि महिला ने तिजोरी की चाबी चुराई है ताकि उसके परिवार की नीली नीलम चुरा सके। महिला ने शांति से कहा कि उसके पास कोई नीलम नहीं है। इस पर दुश्मन गुस्से में चिल्ला उठी और बोली, मैंने खुद चाबी तुम्हारे बैग में रखी थी, तुम चोरी किए बिना रह ही नहीं सकती। यह कहते ही उसे एहसास हो गया कि वह फंस गई है। असल में यह सब उसकी जलन की वजह से किया गया एक षड्यंत्र था। महिला ने उसी आदमी से शादी कर ली थी जिसे वह खुद प्यार करती थी। इसी जलन में उसने तिजोरी की चाबी चुपके से महिला के बैग में डाल दी थी। योजना यह थी कि जैसे ही महिला तिजोरी के पास जाएगी, अलार्म बज जाएगा। फिर वह उसे चोर साबित कर तलाक के लिए मजबूर कर देगी। जब उसे समझ आया कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है, तो उसने महिला की असली पहचान बताने की कोशिश की। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।